एक राजा जिसने राजपाट छोड़ दिया, एक ठाकुर जिसने ठाकुरवाद छोड़ दिया, एक इंसान जिसे हम भगवान बना बैठे। पर क्या आप जानते हैं कि बुद्ध खुद को भगवान नहीं मानते थे? क्या बुद्ध का धर्म हिंदू धर्म से अलग है या उसी का हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, जब बुद्ध ठाकुर थे तो उनके करोड़ों मानने वाले आज दलित क्यों कहलाते हैं? रुको जरा, ये कहानी सीधी नहीं है। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर कोई अपने हिसाब से मोड़ता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे असली तस्वीर, सच के साथ, व्यंग के साथ। जन्म और जात, ठाकुर साहब बुद्ध। कहानी की शुरुआत होती है कपिल वस्तु से, जहां राजा शुद्धोधन के घर एक बेटा पैदा हुआ, सिद्धार्थ गौतम, शाक्य वंश के राजकुमार यानी क्षत्रिय यानी ठाकुर। अब सोचिए, जिसने जन्मजात ठाकुरपना छोड़ा उसे आज राजनीतिक पार्टियां अपने जाति कार्ड में फिट कर रही हैं। सवाल, तो क्या बुद्ध ठाकुर थे इसलिए महान थे, या वो इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने ठाकुर कहलाने से इनकार कर दिया? ज्ञान की तलाश, राजा से साधु बनने तक। सिद्धार्थ ने जब जीवन के 4 दृश्य देखे, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक सन्यासी, तो पूछा क्या यही जीवन है? और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बीवी, बच्चा, महल, ताज, सब छोड़ दिया। अब बताइए, आजकल यमल्ले विधायक लोग बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। और ये बंदा, माफ़ी चाहूँगा लेकिन बंदा कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन भगवान बुद्ध के लिए आप मुझे माफ़ कर ही सकते हैं। तो ये बंदा पूरा राजपाट छोड़ गया सिर्फ सत्य की तलाश में। विचार करिए, ज्ञान मिला, भगवान नहीं। सालों की साधना के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान मिला, बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। वहीं से वो बने बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष। ना उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, ना किसी मंदिर की नींव रखी, ना कोई मूर्ति गढ़वाई। तो सवाल है, फिर आज भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा कौन कर रहा है? बुद्ध खुद होते तो शायद कहते, भैया पूजा मत करो, विचार समझो, विचारों को आगे बढ़ाओ। यही मैं चाहता हूँ। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग या उसी की शाखा है? इस पर विचार करिएगा। अब बड़ा सवाल है, क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से निकला है या पूरी तरह अलग है? एक पक्ष कहता है बौद्ध धर्म तो सनातन की एक शाखा है, जैसे शिव को मानो या विष्णु को, वैसे ही बुद्ध को। दूसरा पक्ष कहता है बुद्ध ने वेदों को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, ब्राह्मण व्यवस्था को नकारा। तो भैया ये बिल्कुल अलग धर्म है। मतलब एक ही कहानी को कोई चाय कह रहा है, कोई कॉफी, और कोई कह रहा है ये तो दूध ही नहीं। अंबेडकर और बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण। आगे आते हैं 1956 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि जाति के जाल से बाहर निकलना था, क्योंकि उन्हें वो रास्ता चाहिए था जिसमें इंसान इंसान से बराबरी करे, और वो रास्ता था बुद्ध का रास्ता।
तो सवाल ये है, क्या बौद्ध धर्म अपनाना हिंदू धर्म छोड़ना है या सिर्फ बराबरी की तलाश करना? आज बौद्ध धर्म कहाँ है, भारत या दुनिया में? इंटरनेशनल लेवल पर देखें, सबसे ज्यादा बौद्ध चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत में हैं। भारत में क्यों नहीं, जहां भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम, क्या कहूं मैं, भगवान बुद्ध ही कहना आज के समय में ठीक रहेगा। तो जहां बुद्ध को ज्ञान मिला वहां अब बौद्ध सिर्फ 0.7% है। मतलब ज्ञान यही मिला, लेकिन मार्केटिंग विदेशियों ने की। हमारे यहाँ तो बुद्ध मंदिर में भी आरती बजती है और माइक पर डीजे बाबा गाना बजता है। आज बुद्ध का इस्तेमाल कोई वोट के लिए करता है, कोई पोस्टर के लिए, कोई आंदोलन के लिए, कोई शांति के नाम पर लड़ाई के लिए। तो सवाल है, जब बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, तो आज हर पार्टी चरम पर क्यों है? जब उन्होंने कहा करुणा, तो आज लोग बुद्ध के नाम पर गाली क्यों दे रहे हैं? अंतिम शब्द बुद्ध को पूजना नहीं, जीना है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भवः, खुद दीपक बनो। बुद्ध शरणम गच्छामि, जागरूकता में भरोसा रखो। धम्म शरणम गच्छामि, सच्चे सिद्धांतों में भरोसा रखो। संग शरणम गच्छामि, अच्छे साथियों में भरोसा रखो। लेकिन आज लोग दीपक नहीं, बस मूर्ति पकड़ रहे हैं। बुद्ध के नाम पर जाति, वोट, वाद और विवाद कर रहे हैं। बुद्ध विचार थे, उसे अपनाओ। भगवान तो हमने बना लिया, लेकिन इंसान बनना भूल गए। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ एक धर्म नहीं, इंसानियत के नजरिए से सही लगा, तो बस एक काम कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं बुद्ध आज भी जरूरी है? बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि।